खाना खाते खाते लड़की ने मजाक में एक चॉपस्टिक फेंकी और मच्छर को सीधा खंभे पर टांग दिया, लेकिन उसने इतनी जोर से फेंका कि पूरा घर ही गिर गया। उसके पिता मलबे में दब गए और खून खांसते हुए वहीं मर गए। फिर उसने अपनी माँ के चेहरे पर एक मच्छर देखा तो प्यार से उसे मारने गई, लेकिन उसका एक थप्पड़ ही माँ को लगभग ऊपर पहुंचा देता। ये देखकर उसकी माँ डर गई। उसने सोचा अगर इस लड़की को घर में रखा तो बुढ़ापा चैन से नहीं कटेगा, इसलिए उसने उसे उसी रात शहर के सबसे अमीर घर में नौकरानी बनाकर भेज दिया। पहले ही दिन उसने सुना कि घर के मालिक कह रहे थे जो भी छोटे मालिक को दवा पिला देगा उसे 50 चांदी के सिक्के मिलेंगे। लड़की ने तुरंत कहा 50 चांदी के सिक्के? मालिक ये काम मैं कर दूंगी, इनाम मिले तो मैं यमराज को भी दवा पिला दूं। वह दवा लेकर छोटे मालिक के पास गई और बोली यंग मास्टर दवा पी लीजिए। लड़का गुस्से में बोला तुम होती कौन हो मुझे हुक्म देने वाली, निकलो यहाँ से। थोड़ी देर बाद कमरे से खांसी की आवाज आई। फिर लड़की बाहर आकर बोली मालिक मालकिन छोटे मालिक ने पूरी दवा पी ली, अब इनाम तो मिलेगा ना? मालकिन खुश होकर बोली हाँ हाँ ये लो तुम्हारा इनाम। लड़की पैसे लेकर बोली मालकिन चिंता मत कीजिए, अब से छोटे मालिक की जिम्मेदारी मेरी, मैं इन्हें सीधा कर दूंगी। अगले दिन खाने का समय हुआ। लड़की बोली यंग मास्टर खाना खा लीजिए। लड़का बोला इसे हटा लो, मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो बेकार आदमी हूँ, खड़ा भी नहीं हो सकता, ऐसा खाना खाकर क्या फायदा। लड़की बोली अगर आप नहीं खाएंगे तो मेरा इनाम कैसे मिलेगा? लड़का चिल्लाने लगा माँ पिताजी बचाइए, अगर इस पागल औरत ने मुझे फिर हाथ लगाया तो मैं जीभ काट कर जान दे दूंगा। मालिक और मालकिन घबरा गए। उन्होंने लड़की से कहा देखो छोटे मालिक का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से वो बहुत टूट गया है, इसीलिए उसका गुस्सा थोड़ा तेज है। हम तुम्हें दोष नहीं दे रहे, हमें पता है तुम उसका भला चाहती हो, बस डर यही है कि कहीं वह सच में कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। क्या तुम थोड़ा प्यार से काम नहीं ले सकती? लड़की बोली अच्छा मतलब मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती, ठीक है फिर मैं दूसरा तरीका अपनाती हूँ। वह छोटे मालिक के पास गई और बोली यंग मास्टर एक शर्त लगाई। लड़का बोला कौन सी शर्त? लड़की बोली अगले 2 दिनों में मैं आपको 2 बार खाना खिला दूंगी, अगर मैं जीत गई तो इस कमरे में सब मेरी मर्जी से होगा। लड़का हंसकर बोला अगर मैं नहीं खाऊं तो क्या तुम खाना जादू से मेरे पेट में डाल दोगी? लड़की बोली ठीक है शर्त पक्की। दोनों ने हाथ मिलाकर शर्त पक्की कर ली। अगले दिन लड़की फिर खाना लेकर आई। यंग मास्टर खाना खा लीजिए। लड़का चिल्लाया तुम्हें शर्म नहीं आती, निकलो यहाँ से। लड़की बोली मुझे शर्म नहीं, मुझे पैसे चाहिए, आज आराम से खाना खा लो तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन अगर नहीं खाया तो मैं यहीं बैठ जाऊंगी और आपका नहाना देखती रहूंगी। लड़का गुस्से से बोला तुम तो बिल्कुल बदतमीज औरत हो। लड़की बोली तो जल्दी खाओ नहीं तो पानी ठंडा हो जाएगा। लड़का मन ही मन सोचने लगा कल इस गांव की लड़की ने मुझे बेवकूफ बना दिया, आज देखता हूँ अब ये क्या नया खेल खेलती है। अब बात खाने की नहीं इज्जत की है, मैं आज भूखा मर जाऊंगा लेकिन इसके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। उसी रात लड़की ने एक और चाल चली। उसने लड़के को बाथरूम में बंद कर दिया और बाहर से आवाज लगाई यंग मास्टर ये जंग है और जंग में सब चलता है, खाना बाथरूम के अंदर रख दो। लड़का गुस्से से दरवाजा पीटने लगा तुम पागल हो गई हो, दरवाजा खोलो। लड़की बोली यंग मास्टर हमारी शर्त याद है ना, ये खाना खत्म करो मैं तुरंत दरवाजा खोल दूंगी। लड़का बोला सपने देखो, मैंने कहा ना मैं नहीं खाऊंगा। लड़की बोली अच्छा तो सुनो अभी किसी को बुलाती हूँ और अखबार वालों को खबर देती हूँ, कल की हेडलाइन होगी शहर के सबसे अमीर को परिवार का बेटा पूरी रात बाथरूम में बंद रहा। लड़का घबरा गया सुशियाओ जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लड़की बोली क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकती? अगर आपने खाना नहीं खाया तो कल पूरे शहर को पता चल जाएगा कि आप रात भर बाथरूम में फंसे रहे। लड़का मन ही मन सोचने लगा ये पागल लड़की सच में ऐसा कर सकती है, अगर ये खबर बाहर गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। लड़की बोली तो बताइए खाना खाएंगे या नहीं? मैं 3 तक गिनती हूँ। इस स्वाय। लड़का जल्दी से बोला ठीक है मैं खाता हूँ। लड़की मुस्कुराकर बोली पहले ही मान जाते तो इतनी परेशानी क्यों होती। उस दिन के बाद छोटे मालिक ने खाना खाना शुरू कर दिया। मालिक और मालकिन बहुत खुश हुए। उन्होंने लड़की से कहा इन 2 दिनों में हमारे बेटे ने ठीक से खाना खाया है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। लड़की सीना ठोक कर बोली आप चिंता मत कीजिए, अब छोटे मालिक को मैं पूरी तरह संभाल लूंगी। एक दिन वह बोली यंग मास्टर चलिए बाहर धूप में बैठते हैं। लड़का बोला मैं नहीं जाऊंगा। लड़की बोली ठीक है तो मैं खुद ले चलती हूँ। इतना कहकर उसने उसे उठाकर गोद में उठा लिया। लड़का घबरा गया और बोला अरे मुझे नीचे उतारो। लड़की बोली यंग मास्टर आप तो हमारे गांव की 300 किलो वाली सुअर से भी हल्के हो, आपको उठाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। लड़का गुस्से से बोला तुमने मेरी तुलना सुअर से की? लड़की बोली अरे फसल अच्छी करनी हो तो धूप हवा और पानी सब चाहिए, इंसान भी ऐसे ही ठीक होता है, अगर आप हर समय कमरे में बंद रहेंगे तो आपकी हड्डियां भी जाम हो जाएंगी, धूप लेंगे बाहर बैठेंगे तभी पैर ठीक होंगे। लड़का दर्द से बोला मैं कोई खेत की फसल नहीं हूँ। लड़की हंसकर बोली फसल तो आपसे आसान होती है, उसे बस पानी दो वह खुद बढ़ जाती है, आपको तो मनाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है। फिर वह बोली यंग मास्टर फव्वारे के पास वाले गुलाब खिल गए हैं, चलो दिखाती हूँ। तभी कुछ लोग वहां आ गए। उनमें से एक ने ताना मारते हुए कहा अरे वाह यंग मास्टर को अभी भी चल नहीं सकता। दूसरा बोला तुम्हारे पैर अब तक ऐसे ही हैं, किस्मत भी बड़ी बुरी निकली तुम्हारी, अगले महीने रग्बी मैच है इसलिए हम तुम्हें न्योता देने आए थे, सोचा था बाहर निकलोगे तो मन बदल जाएगा। फिर उसने हंसते हुए कहा ओ भूल गया, तुम तो अब खड़े भी नहीं हो सकते, अगर मैच में गए तो लोग तुम्हें देखकर हंसेंगे। तभी एक लड़की आगे आई और बोली शादी टूटने के लिए मुझे दोष मत देना, तुम अब चल नहीं सकते तो क्या मैं पूरी जिंदगी एक लाचार आदमी के साथ गुजारूं? अब मैं यूं जंग के साथ हूँ, इसमें गलत क्या है? ये सब सुनकर सुशियाओ का खून खौल गया। वह गुस्से में बोली अरे वो कूड़े जैसी लड़की, मेरे यंग मास्टर को मेरे सामने नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? आज बताती हूँ तुम्हें। उसने पास रखा फावड़ा उठा लिया और बोली ये फावड़ा खास तुम्हारे जैसे गंदा बोलने वालों का मुंह तोड़ने के लिए बना है। सब लोग डरकर पीछे हट गए।